सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 589 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले ऋतिक, कुंडू एंड मिर्ची, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये बेहद ही ज्यादा समझदार और चालाक है। इसने अभी तक मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं पूरे आधे दिन से इससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसको प्रोवोक करे जा रहा हूँ। एक बार इसने अपनी रॉ पावर को यूज करके दिखाया था, लेकिन फिर उसके बाद में अगली बार इसने पर्पल लाइटिंग का यूज किया, जिससे कि यहाँ तक स्पेस भी शेक करने लगा। मगर वो 5 सीक्रेट बीस्टों में से किसी की भी पावर नहीं थी, और ना ही वो उनमें से किसी की टेक्निक थी, और लेकिन वो किसी भी सीक्रेट बीस्ट के स्पेशलिस्ट पावर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। तो अब ये सब सोचते हुए फिर येलिंग ज़ूफेन से कहता है कि मेरे ख्याल से येलिंग इतना कही पता है कि तभी नीचे अरीना के बीच से वूकिंग उसे आवाज लगाने लगता है। उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर, हम लोगों का मैच बस स्टार्ट होने ही वाला है, इसलिए जल्दी करो और वापस आओ। तो अब इसके बाद में येलिंग ज़ूफेन से कहता है, ब्रदर ज़ू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब एक बार हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू करेंगे, तो मैं ये पता लगा ही लूंगा कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हें किसने सिखाया है। इसके अलावा तुम एल्केमी और अरे फॉर्मेशन को भी काफी ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो वो सारी चीजें तो मैं भी काफी ज्यादा आसानी से कर लेता हूँ। तो कहते हुए फिर ये वहां से हंसते हुए बड़ी तेजी से गायब हो जाता है। अगली पल उड़ता हुआ वो किंग के साइड पे आ जाता है, जबकि ये लिन की इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड को देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। दोनों एक्सीलेंट भी येलिन और वूकिंग को ही देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि एक्सीलेंट हायरन कहते हैं, भाई मैं इस बच्चे की स्पीड से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। इस बच्चे की स्पीड तो एक इतने स्टेज के एक्सपर्ट से कहीं गुना आगे निकल चुकी है। इस बार के इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में वाकई में काफी सारे अच्छे बीज हैं। एक्सीलेंट भाई में कहते हैं कि हाँ, क्या ये हमारा उद्देश्य ही नहीं था, क्योंकि इधर ज़ूफेन अभी भी येलिन को घूर करके देख रहा होता है, और अपने मन में कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर क्या करने में सक्षम है। जब इधर तभी सेकंड ब्रदर हान ज़ूफेन से कहता है, ब्रदर ज़ू, प्लीज हमें माफ कर देना। कोई आश्चर्य नहीं है कि जब से मैं इस डबल ड्रैगन मैनर में आया हूँ, तब से मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं। तो अब पता चल रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीक्रेट बीस्ट की पावर्स ने किसी और के साथ में अपना कनेक्शन बना लिया है, और जैसा कि आपने सुना, उसने हमें हमारे भाई को ठीक करने के लिए पहले ही एक काफी ज्यादा अनमोल पिल दे दी थी, इसलिए हम आपको मना करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये सुनकर तो ज़ूफेन में उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि वो ये साबित करके मुझे ताना मार रहा था कि जो मैं कर सकता हूँ वो भी वो कर सकता है, और यहाँ तक कि मुझसे बेहतर भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दो सीवेज बीस्ट एक दूसरे का सामना करते हैं। लोग जब भी पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, तो सबसे पहले अपने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हैं एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इसलिए मुझे इस सबसे कोई आपत्ति नहीं है। और एक्चुअली में तो एक 11th ग्रेड की पिल तो हमारे भाई को और भी ज्यादा तेजी से ठीक करेगी मेरी 10th ग्रेड की पिल के मुकाबले। हमारा भाई जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़ूफेन के इस बात के ऊपर तो सेकंड ब्रदर हान भी उसको फुल रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है, ब्रदर ज़ू, आप वाकई में एक नेक और सच्चे इंसान हैं। हमने सोचा था कि ब्रदर ज़ू हमारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपनी भाई की मदद के लिए किसी और से दवा ले ली, इसलिए प्लीज स्टीबर ज़ू हमें माफ कर देना। तो इस पर ज़ूफेन भी उसे रोकते हुए उससे कहता है कि ब्रदर हान, ये सब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, और जब तक युनफेंग अपनी सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ जाता, तब तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जबकि वो इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो मुझे इससे काफी अच्छा लगेगा। जबकि बात रही सम्मान की, तो मुझे ब्रदर युनफेंग की हिम्मत की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पे सेकंड ब्रदर हान भी उससे कहता है कि वाकई में ब्रदर ज़ू, आप काफी ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, साथ ही काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, और अब से मैं आपको अपना बड़ा भाई मानूंगा। तो इसमें ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे, जिसके साथ ही फिर वो दोनों भाई नीचे अरीना की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं पर छोड़ करके रेलिंग के पास से ज़ूफेन भी वहाँ से जाने लगता है। फिर साथ ही वो नीचे खड़े अरीना में येलिन को ही फिर से देखने लगता है, और साथ ही अपने मन में कहता है कि छोटे बदमाश, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी एक तुच्छ सी गोली के साथ में मुझे धोखा दे सकते हो, तो तुम अभी भी काफी ज्यादा भोले हो। लोगों के लिए व्यक्ति का आचरण ही मायने रखता है, ऐसा कहना लेकिन ऐसा न करना एक मूर्खता है, और ऐसा न कहना वैसा करना एक हाइपोक्रेटिकल चालाक पाखंड है, और ऐसा कहना ही एक समझदारी भरा तरीका है। तुमने उन्हें एक 11th ग्रेड की पिल दी और एक शर्त भी रखी, इससे कि वो लोग इस चीज को एक व्यापार के रूप में लेंगे, जबकि यहाँ पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, और बस डीमन सोल सेक्ट को अपना फ्रेंड बनाने के लिए अपने सिर्फ कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल किया, और
यार ऐसा ही होना चाहिए था, यही तो मैं चाहता था। और बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारे पास में एक मास्टर के रूप में एक सीक्रेट बीस्ट हो, लेकिन फिर भी अंत में तुम तो बहुत ज्यादा भोले निकले। तो अब से तूफान येलिंग के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है। इधर इस वजह से अरीना में येलिंग को एक जोरदार छींक आती है और फिर येलिंग इस तरीके से छींक मारने के बाद में अपने मन में कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके सामने सुपीरियर 3 सेक्ट के राइटियसनेस सेक्ट के 2 डिसाइपल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि येलिंग की ओर ही अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर तभी रेफरी एल्डर येलिन से कहते हैं कि अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट डिसाइपल अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो और जल्दी से इसके अंदर से अपना नंबर निकालो। उसके बाद येलिंग भी आगे बढ़ता है और उस बॉक्स के अंदर से एक पर्ची निकालता है, ऊपर एक नंबर लिखा होता है। तो येलिंग उस नंबर के बारे में बताता है कि मेरा नंबर है नंबर 2। तो उधर तभी येलिंग की ये बात सुनते ही उसके पीछे से इसने सेक्ट का एक डिसाइपल काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये मजा आ गया, ये लड़का तो मेरा ओपोनेंट होने वाला है, मतलब आखिरकार मैं इस मैच को इस बार जीत ही जाऊंगा। तभी उनका यंग मास्टर जाओ डेजी भी उनसे कहता है जूनियर ब्रदर, वाकई में तुम्हारा नसीब तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें उन लोगों में से सबसे ज्यादा कमजोर से फाइट करने का मौका मिला है, इसलिए मैच के बीच ये अश्योर करना कि तुम 2 पॉइंटों से भी ज्यादा पॉइंट लाओ। इस पर वो बंदा भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं एक 4th लेयर का थ्रिलर स्टेज एक्सपर्ट और जबकि वो लड़का तो सिर्फ एक 1st लेयर का थ्रिलर स्टेज एक्सपर्ट है, तो मेरा तो हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये लिंक तो उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर तो वहाँ पे खड़ा गुस्से में उन्हें देख रहा होता है, जबकि वो कुंगी उस बंदे के लिए अफसोस करते हुए अपने मन में कहता है कि अगर जू फैन डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सन की है तो ये लिन हमारे अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का सन की है, और इन दोनों ही मॉन्स्टर्स में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, दोनों ही डिस्गाइज यानी कि भेष बदलने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी दिखाया जाता है कि ये लिन आगे बढ़ते हुए उस बंदे के पास में जाता है और उससे कहता है कि हे क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, और वो दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रैंड अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट के साथ में क्या हो चुका है, आखिर वो इस डबल ड्रैगन मैनर में एक फ्रेश इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को क्यों ही लेकर आए हैं, और आखिर एक ऐसी टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के टाइटल के लिए वर्दी कैसे हो सकती है। तभी जाओ डेजी भी येलिंग के बारे में कहता है, हे जूनियर ब्रदर, क्या तुमने अभी अभी उसकी स्पीड को देखा था, चलो कम से कम उसके अंदर भागने का टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है। तब इस पर वो बंदा भी दाऊ से उसे हंसते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर उस छोटी से स्टेज के ऊपर तो उसे भागने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, मगर उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो मेरे ख्याल से शायद वो टीम बैटल में ही अपनी कुछ क्षमताओं को दिखा पाएगा। तो इस पे जाओडेजू कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर एक इस तरीके का छोटा सा चूहा वहाँ पे उस प्लेस में जगह जगह घूमना शुरू कर दे, तो फिर तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी खबर होगी। तो ये लिंग उन लोग ये सारी बातें सुनने के बाद में स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि दूसरे शब्दों में मुझे अपना अपोनेंट चुन करके तुमने अपने नसीब को एक डेविल के हाथ में दे दिया है। ये लिंग की ये बात सुन करके तो वो बंदा उसकी बात को मजाक मानने लगता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स देखा जाएगा। तो इस पर ये लिंग उससे कहता है कि हाँ अगर ऐसा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ये सुनकर तो वो किंग भी उस बंदे के लिए अपने मन में कहता है लगता है कि ये बच्चा तो अब गया। फिर इसके अगले पल ही रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि सुपीरियर 3 सेक्टरों के बीच का पहला इंडिविजुअल राउंड अब शुरू किया जाता है। इसके साथ में हमें अरीना में सबसे पहले वो किंग और जाओ डेजू को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। इसके बाद वो किंग भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जाओ डेजू से कहता है कि ब्रदर जाओ पहले आप शुरू कीजिए। तो इस पर जाओ भी तैयार हो जाता है और वो किंग से कहता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर वो। इतना कहते ही फिर वो अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है। साथ ही इसी तरीके से जाओ आसमान में जाता है, तब उसके शरीर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइटनिंग रिलीज होने लगती है जो कि सीधा आसमान में जाकर के मौसम के रुख को बदल देती है और वहाँ पे आसमान में जोरदार तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। करके तो ऑडियंस पे हैरान होते हुए जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहती है वाकई में ये लोग तो सुपीरियर 3 सेक्ट होने के लिए वर्दी है। और देखो अपने पहले मूव के साथ ही ये लोग अर्थ को हिला देने वाली पावर्स अनलीज कर रहे हैं। तो वो किंग भी एक्साइटेड होते हुए जाओ को ही देख रहा होता है। तभी जाओ अपने मूव को रेडी करते हुए कहता है कि ये है मेरी क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट यूनिवर्सल पाम अटैक। कहते ही आसमान को फाड़ते हुए एक बड़ी सी गोल्डन कलर की पाम बाहर निकलती है और सीधा वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है।